स्वामी, बने निर्मल सोच के स्वामी। जीवन की निर्मलता का पहला मंत्र बता रहे हैं, जिसे हमें अपने जीवन में जीना है। पहला मंत्र बता रहे हैं कि हमें अपने जीवन में जीना है, उतारना है, आचमन करना है। पल प्रतिपल इस मंत्र को जीना है। जीवन के कायाकल्प के लिए मंत्र है, व्यक्ति अपनी सोच को निर्मल बनाए। व्यक्ति अपनी सोच को निर्मल बनाए। आप मंदिर गए या नहीं, सुबह उठकर गायत्री मंत्र का जाप किया या नहीं, गीता का पाठ किया या नहीं, ये सब बातें गौण हैं। पहले अपनी सोच को निर्मल बनाएं। यही वो मंत्र है जो सुबह भी हमें आनंद से भरेगा, शाम को भी, और भरी दोपहर में भी आपके मन को शांति देगा। हर व्यक्ति दूसरे से महान और श्रेष्ठ होना चाहता है, पर श्रेष्ठताएं धन या सौंदर्य, पद से नहीं, बल्कि बेहतर सोच से बनती है। अपनी सोच को निर्मल बनाएं। उत्तम जीवन जीने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति अपनी सोच को उत्तम बनाए। घटिया सोच रखने वाला व्यक्ति कभी भी अच्छा जीवन नहीं जी सकता। अच्छा जीवन जीने के लिए सोच भी उच्च होनी चाहिए। जब तक व्यक्ति की सोच नहीं सुधरेगी, तब तक जीवन नहीं सुधरेगा। आप देखें, आपकी सोच में क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी प्रार्थना में विश्व कल्याण की भावना है और सोच में है औरों के अनिष्ट की कामना। प्रार्थना में विश्व कल्याण की भावना और सोच में औरों के अनिष्ट की कामना। ईमानदारी से देखें, जब आप सुबह प्रार्थना करते हैं तो होठों पर होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सभी भद्र और कल्याण के मार्ग पर चलें। लेकिन अपनी अंतर सोच को देखें, वह क्या कह रही है। हम केवल होठों से औरों के कल्याण की प्रार्थना करते हैं, पर हम अपनी सोच में औरों के अनिष्ट की कामना ही करते रहते हैं। मेरा भला हो, औरों का दिवाला हो। स्वार्थवश ऐसी सोच हो जाती है हमारी। अपनी सोच में इंसान जितना गिरता है, वह अन्य कहीं गिर सकता। अपनी सोच में इंसान जितना गिरता है, हम नहीं सोचते कि वह अन्य कहीं गिर सकता है। घटिया सोच से उसका आचरण घटिया होता है। सोच के बिगड़ने से उसका विचार बिगड़ता है, व्यवहार बिगड़ता है, जीवन जीने की शैली बिगड़ती है। आप देखें कि आपकी सोच में पुण्य की कामना और भावना कितनी है। आप सड़क पर चल रहे हैं, वहां किसी सुंदर महिला को देखकर सीता का भाव आता है या घटिया स्तर का। सड़क पर चलते हुए लंगड़े आदमी को देखकर हम हंस सकते हैं,
पर हमारी जो सोच लंगड़ी होती जा रही है, उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? अंधा व्यक्ति अगर चलते हुए गिर पड़े तो हम हंस देते हैं, लेकिन हमारी सोच जो अंधी होती जा रही है, उससे हम अनभिज्ञ क्यों? किसी बौने आदमी को देखकर मजाक उड़ाने वाले लोग क्या अपनी बौनी सोच को देख सकते हैं? क्या अपनी बौनी सोच को देखते हैं? बुरी सोच हमारे आचरण को दूषित करती हैं, व्यवहार को कुटिल बनाती हैं। आप बहुत सुंदर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए, आप तब तक सुंदर नहीं हो सकते जब तक आपकी सोच सुंदर न हो। जन्म से आप नाटे, काले, मोटे होठ वाले, मोटी नाक वाले, बेकार हो सकते हैं, असुंदर हो सकते हैं, क्योंकि ये हम हमारे हाथ में नहीं है। इससे अधिक फर्क नहीं पड़ता कि आप दिखने में कैसे हैं, लेकिन अपनी सोच को सुंदर बनाना अवश्य आपके हाथ में है। ऊंचे कुल में, निर्धन घर में जन्म लेना आपके हाथ में नहीं है। उसका शिकवा ना करें। आपके हाथ में है आपकी सोच का स्तर। जो आपके हाथ में उसे सुधारें। जैसे घर के आंगन में हम रोज कचरा निकालते हैं, पोछा लगाते हैं, वैसे ही रोज अपने दिमाग में झाड़ू जरूर निकाल लें। कोई दुर्विचार का कचरा आ गया हो तो बाहर निकाल दें। अपने चिंतन को स्व सुख के बजाय सर्व सुख से जोड़ने की कोशिश करें। जब भी कामना करें, स्व सुख के बजाय सर्व सुख की करें। जब आप सबके कल्याण की सोचते हैं, तो अखिल मानवता के कल्याण की बात होती है। और जब केवल अपने कल्याण की सोचते हो, ये स्वार्थ है। नकारात्मक सोच जीवन का जहर है। नकारात्मक नजरिए के लोग सदैव दूसरों का नुकसान करके प्रसन्न होते हैं। आप देखते होंगे, रात को आपने स्कूटर घर के बाहर रखा और सुबह देखा स्कूटर की सीट कटी हुई है। रात को किसी ने ब्लेड चला दी। उधर स्कूटर स्टार्ट करो तो हॉर्न बजना शुरू हो जाता है। लगता है किसी ने हॉर्न का स्विच तोड़ दिया। हॉर्न बंद होने का नाम नहीं ले रहा। रात को अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाया। सुबह कहीं जाना था। मोटरसाइकिल स्टार्ट की तो पता लगा कि पेट्रोल की टंकी खाली। किसी ने टंकी की नलकी खोल दी। ये काम कौन करता है? घटिया सोच के लोग, जिनके पास कुछ करने को नहीं। मैं एक महिला को जानता हूँ जो अपनी बहू के व्यवहार से कभी खुश नहीं। अगर खाना स्वादिष्ट बने और नमगा कोई तारीफ अगर खाना स्वादिष्ट बनाए और कोई तारीफ करे तो मसा मसालों की को श्रेय देगी। बहू अगर खाना अच्छा बनाती है तो सास क्या करती है? मसालों को श्रेय देती है। मैंने अभी अमुक मसाले मंगवाए, इसीलिए सब स्वादिष्ट बने। बच्चों की प्रशंसा में शब्द कहें, दे कहती है, ये पोते पोतियां तो बिल्कुल मुझ पर गए हैं। यदि कोई गलती बच्चे से हो तो कहेगी बहू से,
ही सब सीखा है। यानी सदा अपनी सोच का गलत उपयोग। इतना ही लेंगे। आप लोगों ने सुना और समझा। बहुत ही प्रैक्टिकल लेसन हमें बताया जा रहा है कि हम अपनी सोच को देखें। अगर गलत है तो घर साफ करते हैं, वैसे ही उन विचारों की झाड़ू लगा दें, ताकि हमारा मन निर्मल हो सके, हमारी सोच निर्मल हो जाए। सुंदर सोच बनानी है हमें, ये हमें बताया जा रहा है।